अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सल्फ़र इन दवाओं में से है जिनके बगैर एक होम्योपैथिक मालिज का गुजारा नहीं चल सकता। ये गैर मामूली ताकतवर दवा है और इंसानी जिस्म पर हमलावर जरासीम के मुकाबला की बुनियादी सलाहियत रखती है और सोरक दवाओं में बहुत ऊंचा मकाम रखती है। सोरा की बीमारियों को दूधों से बाहर निकालने में सोरेनम और मरकरी की तरह सल्फ़र भी सर फहरिस्त है। बुनियादी बात यह है कि इंसानी जिस्म में जो कुदरती निज़ाम में दफ़ा मौजूद है, इसमें यह सलाहियत है कि वो हर किस्म की बीमारी का कला कमा कर सके, इसलिए इसे ही कुदरती दफ़ा के लिए उकसाना और उभारना चाहिए। होम्योपैथी में सल्फ़र इसी दफ़ाई निज़ाम को हरकत में लाकर बहुत ताकतवर एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। ताफ़ुन वाली पुरानी बीमारियों में अक्सर सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। प्यारे दोस्तों, सल्फ़र और सिलिशिया गर्मी और सर्दी के एहसास के लिहाज से मुखालिफ मिजाज रखती हैं। इसके बावजूद अगर किसी मरीज़ को सिलिशिया दी जा रही हो और कभी कभी सल्फ़र दी जाए तो ये सिलिशिया के असर को ताज़ा कर देती है। ना सिर्फ सिलिशिया बल्कि दूसरी दवाओं से भी सल्फ़र का अक्सर यही तल्लक है। बाज़ इंसानी जिस्म कुछ आदात को अपना लेता है जो रफ्ता रफ्ता इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि इन्हें छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। सल्फ़र में यह गहरी खसियत पाई जाती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आदतों और नशों को तोड़ती है। इसी तरह अगर कोई दवा जिस्म पर असर करना छोड़ दे तो थोड़ी देर के लिए वो दवा बंद करके सल्फ़र इस्तेमाल करवाएं तो पहली दवा दोबारा काम शुरू कर देगी। प्यारे दोस्तों, सल्फ़र के मसाली मरीज़ का मजाज लाअबाली होता है और इसकी आदत में बेतरतीबी पाई जाती है। वो नहाने से नफ़रत करता है। इस पहलू से इसका मजाज ओपियम से मिलता है। अफीमी को भी नहाने से नफ़रत होती है। सल्फ़र का मसाली मरीज़ सेहत गंदा होता है, जिस्म से बदबू आती है और बगलों और पाँव में बदबूदार पसीना आता है। सफाई को कतन कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन इसकी तबीयत में एक अजीब तजाद होता है कि बावजूद इसके कि वो खुद बदबूदार होता है, इसकी बगलें, पाँव और सांस सब मुतफ़न होते हैं, लेकिन वो गैरों की बू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो अपनी ही बू में बसा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों की बू इसे सख्त बुरी लगती है। दरअसल बुनियादी तौर पर यह बात हैवानात की फितरत में वदीयत है। जानवरों को भी अपनी बू बुरी नहीं लगती। शेर के बट के पास से गुजरें तो ख़तरनाक बू आती है, लेकिन शेर को अच्छी लगती है। इसे आदमी से बू आती है। इस लिहाज से ये बात तज्जुब अंगेज़ ज़रूर है, लेकिन फितरत के ख़िलाफ़ नहीं। शाज़ के तौर पर सल्फ़र का मरीज़ खुद अपनी बू से भी बेजार हो जाता है और इसे कैश शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सल्फ़र के मरीज़ जब तक चलते फिरते रहें ठीक रहते हैं, लेकिन यूं ही बिस्तर में लेट कर गर्म हों, इनकी बहुत सी बीमारियां ऊद कर आती हैं। ये बात सल्फ़र के अलावा मरकरी में भी पाई जाती है और इन दोनों के बुनियादी मिजाज में दाखिल है। गर्मी और सर्दी दोनों के मुज़र होने के लिहाज से ये दोनों दवाएं मुशाबत रखती हैं, लेकिन बाद ऐसी अलामात भी हैं जो इन दोनों में तमीज़ कर देती हैं। मसलन सल्फ़र के मरीज़ का मुंह अमूमन मोतदिल या खुश्क होता है, लेकिन मरकरी के मरीज़ का मुंह लुआब से भरा रहता है। सल्फ़र की बू इंसान के आम अखराजात की बू जैसी होती है, ख्वाह कितनी सेहत ही क्यों ना हो। इसके अखराजात जिल्द को छीलते हैं। औरतों के लकोरिया में भी जो मरकरी या सल्फ़र की मरीज़ाएँ हों, यही अलामत पाई जाती है। सल्फ़र में तकरीबन हर किस्म की जिल्दी अमराज मिलती हैं, मसलन छाले, खुश्क खारश, तर खारश, जिल्द पर खुश्की से ऐसे छाले बन बन कर उतरना जैसे मछली की जिल्द पर होते हैं, खारश से खून बहने का रुझान, मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े फिंसियाँ। गर्ज ये कि हर किस्म की जिल्दी अमराज जिनमें जलन की अलामत नुमायाँ हो और दूसरी अलामतें भी मिलें तो इनमें सल्फ़र अक्सर फ़ायदा देगी। जिल्दी अमराज में सल्फ़र की पूरी अलामतें ना भी हों तो भी बीमारी को निथार कर असल को सामने ले आती है। सर की चोटी, आँखों, छाती और दोनों कंधों के दरमियान जलन होती है। बाज़ का जिस्म से आग के शोले निकलते हुए महसूस होते हैं। बवासीर के मसों, छालों, मैदा और गले में भी जलन का एहसास होता है। पेशाब भी जलता हुआ आता है। बाद में देर तक जलन महसूस होती रहती है। मरीज़ के पाँव रात को जलते हैं और वो इन्हें बिस्तर से बाहर निकाल कर ठंडा करना चाहता है। इस पहलू से ये पल्स्टीला के मुशाबा है।
सल्फ़र के बाज़ मरीज़ बहुत भूख महसूस होने के बावजूद थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही खाना छोड़ देते हैं। ये अलामत सबसे ज़्यादा लाइकोपोडियम में पाई जाती है। सल्फ़र के मरीज़ की इम्तियाज़ी अलामत यह है कि मरीज़ की सुबह की भूख बिल्कुल गायब, मगर 11 बजे मैदा में सख्त कमज़ोरी महसूस होती है। खुरचन और नीचे गिरने का एहसास होता है। फौरी खाने की तलब इतनी शदीद होती है कि ज़रा भी इंतज़ार दोबर होता है, हत्ता कि भूख से गशी का दौरा भी पड़ सकता है। लेकिन सुबह उठने के बाद 11 बजे तक भूख गायब रहती है। सल्फ़र की अलामात में यह भी दाखिल है कि जिल्द बहुत हसास होती है और ज़रा सी रगड़ लगने से भी ज़ख्म बन जाते हैं या गट्टे पड़ जाते हैं। सल्फ़र चंबर की बेहतरीन दुआओं में से है, मगर महज इस पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। सल्फ़र के मरीज़ों का वेनस सिस्टम यानी नीले स्याही माल खून की रगों का निज़ाम अमूमन ख़राब होता है। बवासीर का मरज़ और तकलीफ दह मसों का होना सल्फ़र की एक आम अलामत है। बवासीर के ऐसे मरीज़ों की अलामतें सल्फ़र देने से इब्तिदा में बढ़ जाती हैं और बहुत खारिश होने लगती है, जिसका इलाज नक्स व मिका है। बाज़ का टांगों में नीली वरीदें फूल कर जाला सा बना देती हैं, जिन्हें वेरिकोज़ वेन कहते हैं। वरीदों में खून गाढ़ा होकर जमने लगता है। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जिनके ज़रिए इन रगों की इस्लाह हो सकती है। सल्फ़र इन्हीं दुआओं में से एक है। सल्फ़र औरतों के सने यास में भी काम आती है, यानी इस उम्र में जिसमें औरतों का हैज़ बंद हो रहा हो। इस दौर में औरतों के चेहरे और सर पर गर्मी की लहरें महसूस होती हैं। बाज़ दफ़ा दिल पर भी खून का दबाव बढ़ जाता है। इसके लिए पल्स टीला भी इस्तेमाल की जाती है, मगर मुझे इसमें इतना फ़ायदा दिखाई नहीं दिया जितना इसकी शोहरत है। अलबत्ता अकेली पल्स टीला की बजाय बेलाडोना साथ मिलाकर देना ज़्यादा मुफीद होता है, मगर सल्फ़र की अलामतें वाज़ह हों तो सल्फ़र अकेली ही काफ़ी होती है। लेक्सस की तरह सल्फ़र की बीमारियां सोने के बाद बढ़ती हैं और मरीज़ घबरा कर उठ जाता है। रात के पिछले पहर ज़्यादा घबराहट होती है। सोने के बाद बढ़ने वाली तकलीफ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी होती है। बीमारी के असर से जो असाब पर पड़ता है, मरीज़ घबरा कर उठता है और सख्त बेसुकून हो जाता है। दिन को 11 बजे के करीब ये बेचैनी मैदा में ज़ाहिर होती है। रात को तकलीफ बढ़ती है, मगर बिस्तर की गर्मी से। लेक्सिस की तरह महज सोने से तकलीफ नहीं बढ़ती। बाज़ दफ़ा बच्चे की पैदाइश के बाद इसके गिर्द लिपटी हुई झिल्ली प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा रहम में रह जाता है और पूरी सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से सख्त तापन वाला बहार हो जाता है। इसमें सल्फ़र और पायरोजीना मिलाकर देने से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम के साथ होने वाला बहार जो आम रोज़मर्रा की दुआओं से ठीक ना हो, इसमें भी सल्फ़र 200 ताकत में और पायरोजीनियम 200 ताकत में मिलाकर देने से अफाका होता है। गाउट यानी जोड़ों की तकलीफ में भी सल्फ़र बहुत मुफीद है। बाज़ दफ़ा सल्फ़र खाने से गाउट की दबी हुई तकलीफ, जिसकी मौजूदगी का पहले इल्म नहीं होता, ज़ाहिर हो जाती है और मरीज़ खौफज़दा होकर इसका इस्तेमाल छोड़ देता है। हालांकि अगर सल्फ़र से गाउट की तकलीफ ज़ाहिर हो तो वही कुछ अरसा तक देने से इसका मौसर इलाज भी साबित होती है। अगर सल्फ़र बंद कर दें तो ये बीमारी दब जाएगी और फिर दूसरी अंदरूनी बीमारियों का पेश खैमा होगी, जो बआसानी काबू में नहीं आ सकती। तपेदक और फेफड़ों की अमराज में सल्फ़र भी सिलिशिया की तरह बहुत महतात होकर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि यह भी फेफड़ों को बहुत ताकतवर रद्द अमल का हुक्म देती है। और अगर लंबी बीमारी से फेफड़े कमज़ोर हो चुके हों तो वो सख्त रद्द अमल के नतीजा में फट भी सकते हैं। सल्फ़र तपेदक के इन मादों को, जो मुख्तलिफ शक्लों में खलियों और अंदरूनी पर्दों में लिपटे पड़े होते हैं, बाहर निकालती है, क्योंकि सिलिशिया की तरह इसको भी अजनबी चीज़ों की मौजूदगी नापसंद है। सिल के कीड़े अगर ज़्यादा मकदार में हो तो इनका अपनी कमीन गाहों से बाहर निकलना फ़ायदा की बजाय मोहलक साबित हो सकता है, क्योंकि सिल का मरीज़ अपनी कमज़ोरी की वजह से इनको मगलूब करने की बजाय इनसे मगलूब हो जाता है। सिलिशिया भी हर अजनबी चीज़ को, चाहे वो रेत का ज़र्रा हो या अंदर छुपी हुई बंदूक की गोली हो या शीशे का टुकड़ा हो, ज़रूर जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो जरासीम जो ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, इनके खिलाफ इतना ताकतवर रद्द अमल पैदा करती है कि सेल के बाद मरीज़ इस रद्द अमल के नतीजा में मर जाते हैं। यह होम्योपैथिक मालिज का काम है कि कमज़ोर मरीज़ को इतनी ज़्यादा ताकतवर दवा ना दे कि जिस्म इससे निपट ही ना सके। मुनासिब यही है कि शुरू में दवा छोटी ताकत में दी जाए। अगर फ़ायदा हो तो रफ्ता रफ्ता ताकत बढ़ाएं। नीज़ मरीज़ की को मददगार दुआएं मसलन स्टेनम भी दें, जो ऐसा ऐसा मरीज़ की दफाई ताकत को बढ़ाती है। ये ना भूलें कि मिजाज के लिहाज से सल्फ़र गर्म है और सिलिशिया ठंडी।
कलकेरिया कार्प सेल के फासद मादों को बाहर निकालने की बजाय इनके गिर्द अंडों के छिलके की तरह कैल्शियम के खोल बना देती है, जिनके अंदर वो कैद हो जाते हैं। याद रखें कि कलकेरिया कार्प देने के बाद सल्फर नहीं देनी चाहिए। अगर कलकेरिया के बाद सल्फ़र देने से पहले एक दफ़ा लाइकोपोडियम दे दें तो इसके बाद सल्फ़र दी जा सकती है। हर्पीज़ या शिंगल्स जो असाबी रेशों पर निकलने वाले छालों की बीमारी है, इसमें सल्फ़र भी अच्छा काम करती है। सुबह के इसहाल का रुझान पाया जाए तो इसमें भी सल्फ़र मुफीद है, लेकिन डॉक्टर कैंट ने मुतनब्बे किया है कि सल्फ़र से सुबह के इसहाल रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसहाल रुक गए तो वो फेफड़ों की तकलीफ़ों को बढ़ा देंगे, जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर सिल के मरीज़ को इसहाल लाहक हो तो पहले नरम दुआओं से आहिस्ता आहिस्ता इसहाल का इलाज करना चाहिए और फिर तपे देख के मर्ज़ को जड़ से उखेड़ने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। खसरा में भी सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। अगर जलन और बेचैनी बहुत बढ़ जाए लेकिन दाने बाहर ना निकलें और ख़दशा हो कि बीमारी अंदरूनी झिल्लियों पर हमला कर दे तो सल्फ़र के अलावा आर्सेनिक भी बहुत कारआमद होती है। सल्फ़र में आर्सेनिक जैसी बेचैनी नहीं होती, हाँ जलन और आग का एहसास आर्सेनिक से मुशाबा होता है। टीकों के बाद असरात दूर करने में भी सल्फ़र अच्छी दुआ है। इसके अलावा चंद और भी दुआएं हैं। सल्फ़र के मरीज़ को फ़लसफ़ी बनने का बहुत शौक़ होता है और कुछ मजाजन फ़लसफ़ी होते भी हैं। अगर ये शौक़ जुनून की हद तक बढ़ जाए तो ऊंची ताकत में सल्फ़र की एक दो खुराकों से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इनमें बाद इक़्तिसादी फ़लसफ़ी होते हैं जो हर वक्त स्कीमें बनाते रहते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। इक़्तिसादी फ़लसफ़ी अमलन कोई काम कर बैठें तो अक्सर अपना सारा सरमाया डुबो बैठते हैं। बहुत सुस्त मजाज होते हैं, किसी काम में इनका दिल नहीं लगता, अपनी सोचों ही में मकैद रहते हैं। इनका इलाज भी सल्फ़र की ऊंची ताकत है। सल्फ़र के मरीज़ को सर दर्द बहुत होता है, जिसका दौरा हफ्ता में एक दफ़ा तो ज़रूर पड़ता है। इसे गर्मी पहुंचाने से आराम आता है। हालांकि सल्फ़र की अमूमी तकलीफ़ें गर्मी से बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर बिस्तर में गर्म होने से और कमरे की गर्मी से, लेकिन सर दर्द को गर्म कमरे में आराम मिलता है। इसी तरह गर्म टकोर से भी फ़ायदा पहुँचता है। आँखों के सामने चिंगारियाँ और शोले नाचते हैं, कभी सर ऊपर उठाने से तारे नज़र आने लगते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के धब्बे भी दिखाई देते हैं। आम तौर पर सर दर्द शुरू होने से पहले ऐसा होता है। अगर शुरू में सल्फ़र दे दी जाए तो सर दर्द होगा ही नहीं। हर किस्म के एक्जिमा और ख़ारिश में भी सल्फ़र मुफीद है। पुराने नज़ला ज़ुकाम में और नाक से आने वाली बदबू में भी फ़ायदेमंद है। ये ऐसी बदबू होती है जिसे मरीज़ ख़ुद भी महसूस करता है, जबकि अक्सर अपनी बदबू को ख़ुद महसूस नहीं करता। अगर दाईं तरफ शदीद किस्म का असाबी दर्द हो तो इसमें भी सल्फ़र की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर होंठ कटे फटे हों और इनमें ज़ख़म बनते हों तो सल्फ़र भी बिलमिसल दुआओं में से एक है। गदूदों में सोजश पैदा हो जो मुस्तकिल हो जाए और गले में सिलसिलावार दाएं बाएं गिल्टियाँ बनने लगें तो सल्फ़र भी दुआ हो सकती है। मसूड़े ख़राब हो जाएं और दांत ढीले होकर लटकने लगें तो भी अगर सल्फ़र मजाजी दुआ हो तो इसका अज़ाला कर सकती है, मगर सिर्फ़ एक दांत में तकलीफ़ हो तो सल्फ़र की बजाय कोई और दुआ तलाश करें। पेट की हवाओं में बहुत सी दुआएं अच्छा असर दिखाती हैं, लेकिन मुअय्यन दुआ की तलाश बहुत मुश्किल है। अगर कोई और दुआ काम ना करे तो सल्फ़र मुफीद हो सकती है, ख़ुसूसन बदबूदार हवा में। सल्फ़र हैज़ा की एक बहुत अहम दुआ है। अगर हैज़ा की वबा फैली हो तो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर कसरत से सल्फ़र इस्तेमाल करवानी चाहिए। चंद रोज़ 200 ताकत में दिन में एक दफ़ा सल्फ़र देने से हैज़ा से बचाव हो जाता है। अगर और दुआएं जो अमूमन हैज़ा में काम आती हैं मैसर ना हो तो सल्फ़र ही एक हद तक अकेली काफ़ी हो सकती है। इसका हैज़ा से बहुत गहरा तल्लुक़ है। सल्फ़र प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी गहरा असर रखती है और इसे थूजा के साथ मिलाकर देना ज़्यादा मौसर साबित होता है। अगर मरीज़ के हाथ पाँव और बगलों में बदबूदार पसीना नहीं आता और इसके हाथ पाँव और सर की चोटी की इलामतें मुख्तलिफ हैं तो महज पेशाब की इलामतों के मुशाबा होने के बाद सल्फ़र काम नहीं करेगी। सल्फ़र मर्दाना और ज़नाना कमज़ोरियों में भी मुफीद है। औरतों के बांझपन में भी सल्फ़र को अहम मकाम हासिल है। सल्फ़र के मरीज़ की ज़हनी अलामात बहुत नुमायाँ होती हैं। याददाश्त कमज़ोर होती है और सोच विचार में दुश्वारी महसूस करता है। सर दर्द जिसमें झुकने से इजाफा हो जाता है और दायमी सर दर्द जो मुअय्यन वक्फ़ों से ऊद का रहता है, खुश्की से बाल भी गिरते हैं, ये सब अलामतें सल्फ़र की याद दिलाती हैं। सल्फ़र के मरीज़ को सीना पर दबाव और जलन का एहसास रहता है, सांस रुकता है और खुली हवा पसंद करता है।
आधी रात को दम घुटता है और सीने पर बोझ महसूस होता है। सल्फ़र के मरीज़ की तकलीफ़ें आराम करने, खड़े होने, बिस्तर की गर्मी से, नहाने से और सुबह के वक्त बढ़ जाती हैं। गर्म मौसम में दाएं करवट लेने से आराम आता है। वो लोग जो कोयले की कानों में काम करते हैं या किसी और रंग में कोयले से तल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए भी सल्फ़र बहुत ज़रूरी दवा है, क्योंकि ये कोयले की वजह से पैदा होने वाली बहुत सी बीमारियों में मुफीद दवा है। सल्फ़र की मददगार दवाएं हैं एलो, सोरेनम, एकोनाइट, आर्निका, स्टेनम, पायरोजीनियम, थूजा वगैरह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।